Amen.
Yeah.
Thank you.
हमारी जो वैष्णव पंजिका, उस वैष्णव पंजिका के अनुसार आज श्री जगन्नाथ देव की स्नान यात्रा और पूर्णिमा तिथि को होती है, इसीलिए स्नान पूर्णिमा भी बोलते हैं। आज ही के दिन में श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर श्री मुकुंद दत्त जी का भी शुभ तिरोभाव तिथि है। श्री चैतन्य महाप्रभु के दूसरे परिकर खोला बेचा श्रीधर पंडित, उनका आज आविर्भाव न तिरोभाव, उनका भी तिरोभाव, दोनों का तिरोभाव तिथि है। इसीलिए हम लोग बड़े सौभाग्यशाली कि हम लोगों को भगवान के विभिन्न उत्सवों को पालन करने का और उनके भक्तों के अति अद्भुत जो उनके गुणावली, उनका चरित्र, उसका श्रवण करने का, कीर्तन करने का हम लोगों को अवसर प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आया जिसमें वर्णन किया कि ऐसा स्थान जहाँ पर भगवान का, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, राम, नरसिंह, वामन, वराह इत्यादि
इनका जहाँ पर यात्रा महोत्सव इत्यादि नहीं होता, जिस स्थान पर भक्तों का महिमा गुणगान नहीं होता, वो वाला स्थान भले ही वो स्वर्ग क्यों ना हो, पृथ्वी तो है ही है, पृथ्वी हो, स्वर्ग हो अथवा वैकुंठ भी क्यों ना हो, जिस स्थान पर ये यात्रा महोत्सव इत्यादि नहीं होते, उस स्थान पर मैं कदापि नहीं जाना चाहता। क्यों? क्योंकि वो स्थान अपवित्र। इसलिए जिस स्थान पर भगवान का यात्रा महोत्सव, स्नान यात्रा, यात्रा शब्द का अर्थ क्या होता है? साधारण अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, इसको यात्रा कह देते हैं। किंतु भगवान के साथ में, उनके उत्सव के साथ में जहाँ पर यात्रा शब्द लग जाता है, उसका अर्थ क्या होता है? महोत्सव। स्नान यात्रा मतलब स्नान महोत्सव, फिर रथ यात्रा मतलब रथ महोत्सव, फिर दोल यात्रा मतलब दोल महोत्सव, होली का रंग खेलना इत्यादि ये महोत्सव। इस प्रकार से यात्रा शब्द का अर्थ किया महोत्सव, स्नान महोत्सव। आज जगन्नाथ देव का स्नान महोत्सव जगन्नाथपुरी में। आज भगवान जो है जगन्नाथ देव, सुभद्रा जी, बलदेव प्रभु, सुदर्शन चक्र, सबको बाहर वेदी पर लाया जाता है। भक्त लोग सारे जो सिंह द्वार वाला जो मार्ग है, उसी के ऊपर खड़े होकर के भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर सकते हैं। आज के दिन जगन्नाथ जी कृपा करके स्वयं ही बाहर आकर के उपस्थित हो जाते हैं। आजकल जो बड़े बड़े नेता, अभिनेता, वो उनको पब्लिक देखने के लिए आती है, उनके घर के बाहर खड़े हो जाते हैं। और नेता अथवा अभिनेता कहाँ पर आ जाते हैं? वो अपने बालकोनी में आ जाते हैं, वहीं से सबको देखते हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, और हाथ हिला हिला करके सबको कहते हैं कि मेरे को दर्शन कर लो, आप लोग मेरे लिए आए हुए हो। एक एक से मिलना तो संभव नहीं है। इसी पर ये सारी जो नकल है कहाँ से करते हैं? ये भगवान जगन्नाथ जी का जब से उनका प्राकट्य सत्य युग से, तभी से उनका इसी प्रकार का जो है एक पद्धति है। आज के दिन में भगवान जगन्नाथ देव का जन्म महोत्सव, प्राकट्य तिथि, स्नान यात्रा, आज के दिन में उनका जन्म महोत्सव भगवान जगन्नाथ देव का। तो इसीलिए आज के दिन में वो क्या करते हैं? उनके मंदिर की जो चार दीवारी, उसी चार दीवारी जो एक तरफ है सिंह द्वार, वहीं पर ही एकदम से जो उनके दीवार है मंदिर की, वहीं पर ही बिल्कुल कोने में बेदी, बीच में बेदी बनी हुई है, वहीं पर भगवान जगन्नाथ आ जाते हैं। और सभी लोग नीचे से भी बड़े आराम से, क्योंकि सब लोगों को अंदर में प्रवेश नहीं है आज, किंतु भगवान स्वयं बाहर आकर के सबको दर्शन देते हैं कि तुम अंदर नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, किंतु मैं तो तुम्हारे पास आ सकता हूँ, मैं तो तुम्हारे को दर्शन दे सकता हूँ, तुम्हें देख सकता हूँ, तुम मेरे को देख सकते हो। इस भावना के साथ में आकर के वेदी के ऊपर विराजमान हो जाते हैं। पहले से भक्त लोग सारी तैयारी करके रखते हैं। वेदी को बहुत साफ करना, उसका पूरी तरह से सजावट करना, उस पे चंदोआ इत्यादि टांगना, ये सारा कुछ करके रखते हैं। फिर नृत्य करते हुए, गान करते हुए और आतिशबाजी के साथ में
अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजाते हुए बड़े प्रेम के साथ में जगन्नाथ जी को जो है बाहर लेकर के आते हैं। वहीं पर फिर सबके समक्ष उनका अभिषेक होता है, वर्षा होती है, चंदोए में जगह जगह पर छेद बना करके रखते हैं और राजा आते हैं, प्रधान सेवक हैं, तो इसीलिए वो आकर के जगन्नाथ जी को बहुत अच्छी प्रकार की व्यवस्था, वहाँ की सेवा बहुत अलग प्रकार की, इसीलिए वहाँ पर बहुत सारे स्वर्ण के पात्रों में जगन्नाथ जी के लिए स्नान का अलग अलग सुगंधित जल, अलग अलग तीर्थों का, स्थानों का जल ला करके बहुत सारे मंत्र पढ़ते हुए, उनका गुणगान गाते गाते, उनको प्रसन्न करते करते क्या कराते हैं, स्नान कराते हैं 108 घड़ों से। इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा महोत्सव आज के दिन में ही संध्या के समय में गजपति वेश होता है। गजपति वेश मतलब, इसीलिए राजा जो लोग हैं उनको अभी भी राजा को क्या कहते हैं, गजपति। जो वहाँ पर राजा की परंपरा अभी तक भी चली आ रही, सबको बोलते हैं गजपति। और इधर जगन्नाथ जी ने क्या किया था, आज के दिन में ही गजवेश बनाया था। गजवेश मतलब गणेश के जैसा, गज मतलब हाथी, गणेश जी का शरीर कैसा है, हस्ती के समान, हाथी के समान, तो वैसे वाला वेश बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं में वो जगन्नाथ, उन्हीं में समस्त भगवद अवतार, समस्त देव सब समाहित है। एक भक्त आया था ये सुन करके कि शास्त्र में लिखा हुआ भगवान में ही सारे के सारे देव देवी और भगवद अवतार विराजित हैं। मेरे तो अभी तक तो मैंने आराधना किसका किया हुआ है, गणेश जी का। देखता हूँ जाकर के मेरे को वो गणेश के रूप में दर्शन देते हैं या नहीं देते। तो आज के दिन में उनको गणेश के रूप में भगवान ने दर्शन दिया था। इसीलिए जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा तीनों को ही आज क्या कराते हैं, संध्या के समय में गज वेश धारण कराते हैं। मतलब उसमें सूंड निकला हुआ होता है, उसी प्रकार का वेश पूरा बना देते हैं और भक्त लोग वो संध्या के समय में दर्शन करते हैं, गज वेश। आज स्नान करके ही क्या हो जाएंगे, जगन्नाथ जी रात्रि के समय में फिर बहुत अधिक आतिशबाजी होती है और विभिन्न प्रकार के कलाकार कैसी कैसी कलाबाजी करके उनको आनंदित करते करते ले करके जाते हैं फिर जगन्नाथ जी को भीतर में। और अभी फिर जगन्नाथ जी क्या हो जाएंगे, कल से उनका दर्शन और नहीं होगा 15 दिन। इसी को बोलते हैं फिर अनवसर काल। जगन्नाथ भगवान होकर के भी अस्वस्थ होने की लीला करते हैं, अस्वस्थ हो जाएंगे स्नान करके। इस सारी लीला का संबंध किसके साथ में है, कुरुक्षेत्र के साथ में। ब्रज की गोपियां, ब्रजवासी सारे गए थे कुरुक्षेत्र। कृष्ण आए थे द्वारिका से अपनी समस्त रानियों के साथ में, माता देव की, वसुदेव के साथ में। इधर से ब्रज से नंद बाबा, यशोदा माता गए थे, समस्त गोपियां गई थी, समस्त गोप गए थे। वहाँ पर मिलन हुआ था सभी के साथ में, किंतु गोपियों के साथ में समस्त गुरु वर्गों के होने के कारण स्वच्छंद स्थान पर मिलन नहीं हो पा रहा था। इसीलिए श्री कृष्ण ने अस्वस्थ होने का क्या किया, अभिनय किया था कुरुक्षेत्र में। कहने लगे मेरा किसी से बात करने का इच्छा नहीं, किसी को देखने का इच्छा नहीं, किसी से मिलने की इच्छा नहीं है, मेरे को कुछ खाने की इच्छा नहीं है। इस प्रकार से सारी लीला की थी।
इसीलिए वही वाली लीला जो है जगन्नाथपुरी में भगवान प्रकटित करते हैं। 15 दिन तक गोपियों के साथ में एकांत में वास किया था, किसी और को पता चला नहीं था। इस प्रकार से जो कुरुक्षेत्र में राधा कृष्ण की लीला, वही वाली लीला वहाँ पर अभी प्रकटित करते हैं। वहाँ पर अभी सेवा करने के लिए जाएंगे, उनका नाम है, जो अभी सेवा करेंगे कल से, दैतापति, दैता पंडा। दैता मतलब अत्यधिक प्रिय, जिनके समान प्रिय और कोई नहीं है। इसीलिए गोपियाँ जो है वही दैतापति, मतलब कि गोपियों का अनुगत्य करने वाले, वो लोग कल से सेवा प्रारंभ करेंगे। फिर इनको वृंदावन लेकर के जाएंगे रथ यात्रा करके, इसलिए तब फिर गुंडीचा उत्सव होगा। ये सारा कुछ आज से, अब जैसे कार्तिक आने पर ब्रज का सारा मन में सारा कुछ आता है, और गौर पूर्णिमा आने पर नवद्वीप धाम का सारा कुछ आने लगता है मन में। इसी प्रकार से स्नान यात्रा से ही जगन्नाथ जी का जो है सारा लीला प्रारंभ होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ देव, स्थान स्थानों पर नरसिंह भगवान, किसी किसी स्थानों पर राम लक्ष्मण सीता हनुमान, किसी स्थानों पर रंगनाथ जी, वृंदावन में आकर के श्री हरिदेव जी, और माधवेंद्रपुरी पाद जी के श्री गोपाल देव, ये सारे जो भगवद स्वरूप, इनके प्रति बड़ा अधिक आदर प्रदर्शित किया। महाप्रभु नित्य प्रति जगन्नाथ मंदिर में जाते थे, दर्शन करने हैं, कीर्तन करना है, नृत्य करना है। इस प्रकार से भगवत विग्रह नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, आप विग्रह नहीं है, आप साक्षात भगवान ब्रजेंद्र नंदन है। दर्शन कौन कर पाता है? चैतन्य महाप्रभु। जो वो देखते हैं कि ये जगन्नाथ कैसे हैं। कभी तो देखते हैं बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ सुदर्शन सबको एक साथ में, कभी कभी इस प्रकार से राधा रानी के भावों में डूब जाते हैं, उनको जगन्नाथ केवल अकेले ही दिखलाई देते हैं। उन्होंने मुरली बजा पकड़ी हुई है, मोर का पंख लगाया हुआ है, उनकी तरफ दौड़ करके जाते हैं। फिर जब नहीं दिखाई देते तो विलाप करते हैं, कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली वदन, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन। इस प्रकार से महाप्रभु का अलग अलग जगन्नाथ जी के प्रति विशेष भावना प्रदर्शित किया। रथ यात्रा के समय में महाप्रभु ने जगन्नाथ जी का किस प्रकार से उनकी लीलाओं को प्रकटित किया, ये सारा चैतन्य चरितामृत इत्यादि में भली प्रकार से मिलता है। तो इस प्रकार से ये श्री चैतन्य देव के द्वारा पूर्ण रूप में स्वीकृत भगवान श्री जगन्नाथ जी का स्वरूप, उनकी सेवा, उनके उत्सव इत्यादि सभी में श्री चैतन्य महाप्रभु भली प्रकार से भाग लेते थे। थोड़ा थोड़ा अभी हम लोगों ने वही श्री जगन्नाथ पुरी का हम लोगों ने श्रवण किया। और दूसरा क्या है, श्री मुकुंद दत्त जी का आज शुभ तिरोभाव तिथि। श्री मुकुंद दत्त जी श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर, इनके एक भाई हैं, उनका नाम है श्री मुकुंद दत्त, और सब लोग बोल रहे किंतु मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, श्री वासुदेव दत्त। ये दोनों जो हैं ये ब्रज में दो सखा, मधुकंठ और मधुव्रत, ये दोनों क्या करते हैं, मधुव्रत और मधुकंठ, ये दोनों कृष्ण की अलग अलग लीलाओं का गान करते हैं। सारे ब्रजवासी इकट्ठे बैठ जाते, सारे बैठ जाते। सबने तो
सब कुछ नहीं सुना हुआ, सब कुछ देखा नहीं हुआ। कृष्ण के जो सखा लोग हैं वो रात्रि के समय में उनके साथ नहीं होते, तो इसलिए रात्रि में कृष्ण क्या करते हैं उनको पता नहीं है। माता यशोदा, नंद बाबा वो वन में नहीं जाते, जब कृष्ण गैयाएं चराने जाते हैं सखाओं के साथ होते हैं, तो उनको उस विषय का पता नहीं है। गोपियों को भी जितने समय कृष्ण के साथ रहते हैं उस समय की लीला पता है, किंतु कुछ कुछ ऐसी लीलाएं जो उनको पता ही नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, समय समय पर सारे ब्रजवासी एकत्रित होकर के बैठ जाते हैं और मधुकंठ और मधुव्रत, कहीं पर बताया मधुकंठ और स्निग्ध कंठ, ये बैठ जाते, ये सारे समाज बैठ जाता पूरा, और ये दोनों क्या करते हैं, कृष्ण की लीलाओं का गान करते हैं, बतलाते हैं कि वन में गए तो कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया, कौन से फल खाए, कैसे खाए, स्नान किया, कौन किसने डुबकी अधिक लगाई, कौन पराजित हुआ, कौन घोड़ा बना, किसने उठाया, वन में कैसे गए, वन देवियों ने क्या किया, अलग अलग सारी की सारी बातें जो हैं कृष्ण की, ये सारे ब्रजवासियों को सुनाते हैं। जैसे लव और कुश, उन्होंने रामलीला सुनाई, रामलीला गान कर रहे हैं राम जी के दरबार में, राम जी अपनी लीला बैठ करके सुन रहे हैं, और दशरथ उस समय कौन है, कौशल्या माता और सुमित्रा जी, लक्ष्मण जी, उन्हीं की बातें उन्हीं को सुना रहे हैं। कौन, लव और कुश। और सब लोगों को कैसा होता है सुन करके, परम आनंद, क्योंकि सारी की सारी बातें इतनी अच्छी तरह से बताते हैं। उसी तरह से मधुकंठ, स्निग्ध कंठ, ये दोनों क्या करते हैं, बड़े अच्छी तरह से कृष्ण की, सखाओं की, उधर गोपियों की, नंद बाबा यशोदा माता की, उनके पूर्वजों की, उनके पीछे के जन्मों की, कितनी कितनी प्रकार की कथाएं जो हैं एक के बाद एक सुनाते जाते हैं। और ब्रजवासी क्या करते हैं, सुनते हैं, आनंदित होते हैं, कभी उठ के नृत्य करते हैं, कभी गान करने लगो पड़ते हैं, कभी उनको धन्यवाद देते हैं, साधुवाद साधुवाद, अलग अलग प्रकार की ये ब्रज में लीला, वैसे वाला सारा पूरा का पूरा उसको एकदम से ऐसा कर देते हैं जैसे कि सारी लीला सामने प्रकटित हो गई है। सबको ऐसा प्रतीत होता है जी हमारे को इन्होंने उठा करके अभी वन की लीला सुनाने लगेंगे, सबको लगता है हम कहाँ पहुंच गए, वन में पहुंच गए, गोवर्धन में पहुंच गए, उसके इस स्थान पर पहुंच गए। सबको ऐसा एकदम से अनुभव करवा देते, वहीं उनको पहुंचा देते। तो यही जो मधुकंठ, यही श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में श्री मुकुंद दत्त, इसीलिए ये मुकुंद दत्त जो है महाप्रभु को बहुत प्रिय, महाप्रभु के साथ में विद्या अध्ययन करने के लिए भी जाते थे, गंगादास पंडित के टोल में इकट्ठे पढ़ना भी है और इकट्ठे बहुत सारी चीजें। किंतु मुकुंद दत्त जी ने पहले क्या दिखलाया, और महाप्रभु का लीला, महाप्रभु क्या है, निमाई पंडित हैं अभी, केवल किसी को पता नहीं चलता ये कौन है, भगवान, किसी को भी पता नहीं चलता, और उनको अपने विषय में भी नहीं पता चलता। शची माता को नहीं पता चलता कि मैं यशोदा हूं, उनको जगन्नाथ मिश्र जी को नहीं पता चलता मैं कौन हूं, नंद बाबा, गदाधर पंडित को नहीं पता चलता मैं कौन हूं, राधा रानी, चैतन्य महाप्रभु को पता नहीं चलता मैं स्वयं कृष्ण। क्यों? क्योंकि योग माया जो है वो इन सब को इस प्रकार से लीला करवाती है, किसी को कुछ भी भगवान को, उनकी भगवत्ता का
एक प्रकार का विस्मरण करवा देती हैं। सभी अपने आप को क्या समझते हैं, कि हम साधारण जीव हैं, हमारा यहाँ जन्म हुआ है, हमारे को ये करना है, ऐसे करना है, इस प्रकार से। तो ये मुकुंद दत्त जी ऐसे तो ब्रज के क्या हैं, मधुकंठ, किंतु यहाँ पर अपने आप को साधारण व्यक्ति मानते हैं। इसीलिए मैं जब तक विद्या अध्ययन नहीं करूँगा मेरा मंगल कैसे होएगा, इसलिए विद्या अध्ययन करने के लिए नवद्वीप धाम में आ गए। गंगा का तट है, नवद्वीप में बहुत अध्यापक हैं, बड़े अच्छी तरह से विद्या अध्ययन करूँगा, उस उद्देश्य से आ गए। और श्री चैतन्य महाप्रभु का संग भी मिल गया अभी, किंतु अधिक वार्तालाप उनके साथ नहीं करते। क्यों? क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित हैं, ऐसी ऐसी बातें उनसे पूछते हैं, ऐसे बोलते हैं जिससे कि उन मुकुंद दत्त को होता है जी नहीं नहीं मैंने नहीं वार्तालाप करनी, कभी कुछ तो कभी कुछ। किंतु बार बार निमाई पंडित के बहुत सुंदर सुंदर सिद्धांतों को और सारे शास्त्रों को जानते हैं। ये तो जहाँ की बात कर लो वहीं की बात इनको पता है। अगर ऐसे वाला व्यक्ति कृष्ण भक्त बन जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, बहुत अच्छा हो जाए, ऐसे वाली मुकुंद दत्त जी प्रार्थना करते। और कभी कभी श्री चैतन्य महाप्रभु इनको कहते, ये क्या करते हैं, महाप्रभु को देखते हैं कि आ रहे हैं और ये साथ साथ अपना मार्ग बदल लेते हैं कि उनसे बात ना करनी पड़े। फिर से वो व्याकरण का कुछ पूछेंगे, कोई छंद की बात करेंगे, फिर मेरे को पराजित करेंगे, सब समय स्वयं विजयी होएंगे। मैंने उनके साथ इस प्रकार से वार्तालाप नहीं करना, मार्ग बदल लेते। तब महाप्रभु दूर से देखते देखते बोलते जी देखो मुकुंद, मेरे को देख करके मार्ग बदल लिया, मेरे को क्या पता नहीं चलता? मेरे को पता चलता है। ये किंतु तुम ज़्यादा दिन नहीं कर पाओगे। तुम क्या करोगे, अपनी आप से तुम मेरे निकट में आओगे, मेरे निकट में रहना चाहोगे। और एक बात बोलता हूँ, मैं ऐसे वाला कृष्ण भक्त बनूंगा, मेरे द्वार के ऊपर ब्रह्मा शिव ये भी आकर के क्या करेंगे, प्रणाम किया करेंगे। फिर तुम्हारा तो कहना क्या, तुम अपने आप आओगे। इस प्रकार से बोलते, किंतु कोई पहचान नहीं पाता कि ये तो भगवान है स्वयं, पता नहीं चलता। वही मुकुंद दत्त वो जब कीर्तन गाते इतना आनंद में मग्न हो जाते, इतना प्रेम से गाते, अद्वैताचार्य प्रभु नृत्य करते। और ईश्वरपुरी पाद जी नवद्वीप धाम में आए थे, मुकुंद दत्त कीर्तन करेंगे, ईश्वरपुरी पाद जी जो है उनको आलिंगन कर लेते, एकदम प्रेम में ऐसे विभोर हो जाते कि ओ अगर कीर्तन करने वाला कोई हो तो आपके जैसा, इस प्रकार से उनकी स्तुति करते। तो इसलिए मुकुंद दत्त महाप्रभु के बहुत विशेष परिकर, इनके माध्यम से महाप्रभु के परिकरों को महाप्रभु लेकर के आए साथ में, और किसी के माध्यम से कुछ लीला, किसी के माध्यम से कुछ लीला करके अलग अलग शिक्षाएं प्रदान की हैं। उसी में मुकुंद दत्त जी से जो शिक्षा प्रदान करवाई वो बहुत विशेष, उसको हम लोग थोड़ा सा जो चैतन्य भागवत के वचन अनुसार उसको वैसे वाला पढ़ लेंगे। मुकुंद दत्त जी बोलते, मनुष्येर एमत पांडित्य आच्छे को था, हेनो शास्त्र नाहिक अभ्यास नहीं यथा, एमत सुबुद्धि कृष्ण भक्त है जबे।
तिले को इहान संग ना छाड़िए तबे। मुकुंद दत्त कह रहे हैं कि यदि ये निमाई पंडित अगर ये कृष्ण भक्त बन जाए ना, ये इतना अधिक इसमें पांडित्य है, ऐसा पांडित्य मनुष्य में तो होता नहीं। मनुष्य एमत पांडित्य आचिक होता, किसी मनुष्य में इतना अधिक पांडित्य कैसे हो सकता है? और ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिसका इन्होंने अभ्यास ना किया हुआ हो। और ऐसे वाला सुबुद्धि व्यक्ति यदि कृष्ण भक्त बन जाए तो मैं क्या करूँगा? तिले के ओ इहान संग ना छाड़िए जब, मैं तिल मात्र समय के लिए भी इनका संग कभी नहीं छोड़ूंगा, इनके साथ में रहूंगा। और दूसरा, हासी बोले प्रभु आगे पढ़ो का तो दिन, तबे से देखी बा मोर वैष्णवेर चिन्ह। जब मुकुंद दत्त को देखा महाप्रभु ने कि मेरे को देख करके ये दूसरी तरफ होता जा रहा है, मार्ग ही बदल लिया इसने, तो महाप्रभु कह रहे हैं हंसते हंसते, आगे पढ़ो कतो दिन, देखता हूँ ऐसे वाला कितने दिन और करोगे। तबे से देखी बा मोर वैष्णवेर चिन्ह, जब तुम मेरे को वैष्णवों के रूप में देखोगे, वैष्णव के रूप में देखोगे तब पता चलेगा। एई मत वैष्णव मुई होई मु संसारे, अज भव आसी बेक आमार दुयारे। अज भव ब्रह्मा और शिव मेरे द्वार पर आएंगे, मैं ऐसे वाला भक्त बन जाऊंगा। सुनो भाई सब एई आमार वचन, वैष्णव होई मु मुई सर्व विलक्षण। मैं ऐसे वाला अद्भुत वैष्णव बनूंगा, मेरे जैसा कोई और वैष्णव होएगा नहीं, विलक्षण मैं बन जाऊंगा। आमारे देखी आए वे जे सब पलाए, ताहराओ जेनो मोर गुण कीर्ति गाय। अभी जो मेरे को देख करके इधर उधर होते हैं, यही क्या करेंगे? सारे के सारे लोग मेरी कीर्ति का गान करेंगे, ऐसे वाला मैं वैष्णव बन जाऊंगा। महाप्रभु वैष्णव अब गया में गए, वहाँ से वैष्णव बन के आ गए। अब जो ये श्री मुकुंद दत्त हैं उनके साथ में रहते हैं। मुकुंद दत्त जो हैं वो श्रीवास पंडित के घर पर जब कीर्तन होता है वहाँ पर रहते हैं और प्राण स्पर्शी कीर्तन करते हैं, और इससे अद्वैताचार्य प्रभु ईश्वरपुरी पाद प्रेम में आविष्ट हो जाते हैं। और ये मुकुंद दत्त जो हैं ये हैं पुंडरीक विद्यानिधि जी के बहुत अच्छे मित्र, श्री पुंडरीक विद्यानिधि जी के। इसीलिए लीला आती है कि पुंडरीक विद्यानिधि जी आए गए नवद्वीप धाम में, उनको कोई भी नहीं पहचानता और वो बड़े गुप्त रूप में रहते हैं, बहुत श्रेष्ठ वैष्णव किंतु बड़े गुप्त रूप में रहते हैं। मुकुंद दत्त जी उनको जानते थे, इसीलिए गदाधर पंडित जी को उनके पास लेकर के गए थे और गदाधर पंडित को कहा था मैं आपको एक ऐसे वैष्णव से मिलाऊंगा, ऐसे वैष्णव से मिलाऊंगा जिसके कारण क्या होगा, आप सारा जीवन मेरे प्रति प्रसन्न रहोगे, मेरे को आशीर्वाद करोगे, मेरे को स्मरण करोगे कि मैंने आपके जीवन में इतनी श्रेष्ठ वस्तु को ला करके प्रदान कर दिया। मैं आपको ऐसे वैष्णव के पास लेकर के चलता हूँ। यही मुकुंद दत्ती गदाधर पंडित जी को ले गए थे, कहाँ पर? श्री पुंडरीक विद्यानिधि जी के पास में। बाद में इन्होंने क्या किया था, गदाधर पंडित जी जो हैं वो थोड़े से संशयान्वित हो गए, संशय आया पुंडरीक विद्यानिधि के बाहरी वेश को, भूषा को, उनके रहन सहन को देख करके इनको थोड़ा सा संशय हुआ, ये कैसे वैष्णव पान खा रहे हैं, इतना सुगंधित तेल लगाया हुआ है, एकदम बहुत सारा, इनके तो ऐश्वर्य बहुत अधिक है, इतनी संपत्ति, इतना ऐश्वर्य, कैसे सेवक सेविकाएं। इसलिए संशय हुआ तो मुकुंद दत्त जी ने क्या किया, उसी समय भागवत का एक श्लोक जिस भावना के साथ में उद्धव जी ने बोला था, उद्धव जी ने ये प्रार्थना की थी कि ओ ऐसे वाले दयालु कृष्ण जिन्होंने पूतना नाम की राक्षसी जो उनको विष पान करा के मारने के लिए आई थी, उसके प्रति भी इतना अधिक करुणा, ऐसी वाली कृष्ण की
गुणावली, किन चीजों को देखते हैं कृष्ण, उनका हृदय कैसा है, उसकी विष को देखा नहीं, उसकी दुर्भावना को देखा नहीं, उसके केवल माता के वेश को देख करके उसको क्या कर दिया, एकदम से बड़े उसके प्रति कृपालु होकर के उसके चित्त को शोधित कर दिया, उसको अपने धाम में ले गए, माता के जैसी उचित गति प्रदान कर दी। इतना दयालु, इनके अतिरिक्त मैं किसकी शरण लूं फिर? ऐसे गुण तो और किसी में देखता नहीं हूं। हेनो कृष्ण छाड़ी पंडित नाही भजे अन्य। पंडित व्यक्ति ऐसे गुणशाली कृपालु भगवान को छोड़ के और किसी का भजन तो नहीं करता। इस प्रकार से जैसे उद्धव जी ने अपने हृदय से एकदम से बड़े कृष्ण के गुणों को देख के मंत्र मुग्ध होकर के जैसे गान किया था, ऐसे ही एकदम से उस श्लोक का ये गान करने लगे। अहो बकीयम स्तनकालकूटम, ये वाला श्लोक ऐसे गान किया पुंडरीक विद्यानिधि जी, एकदम से सुन करके कहाँ उनका केश, कहाँ उनके वस्त्र, कहाँ उनका वैभव, किस प्रकार से आनंद से बैठे हुए थे, वो सारा कुछ कहाँ चला गया। पुंडरीक विद्यानिधि इतना मधुर गान सुन करके एकदम से रोने लग गए बड़ी जोर जोर से, और कृष्ण 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 पुकारने लग गए। तब गदाधर पंडित ने देखा कि मैं तो सोच रहा था ये कोई विषयी व्यक्ति हैं, किंतु ये विषय जैसे दिखलाई देने पर भी ये तो विषय बिल्कुल नहीं है। अगर मुकुंद दत्त जैसे वैष्णव कृपा करके मेरे को ये दर्शन ना करा दें तो मेरा तो ऐसा दर्शन कभी संभव नहीं था, मैं तो भूल करता रहता, भ्रम में रहता। इसलिए मुकुंद दत्त के प्रति सब समय के लिए क्या बन गए, हृदय में बड़े ही अधिक उनके प्रति कृतज्ञ बन गए। तो ये मुकुंद दत्त जी, महाप्रभु जी ने जिस समय अपनी लीला प्रकटित की, मैं भगवान हूं, श्रीवास पंडित के घर पर 7 प्रहर तक 21 घंटे तक, उसमें जो जो भक्त जिस जिस स्वरूप की आराधना करता था उसको चैतन्य महाप्रभु ने अपना वही वही रूप दर्शन कराया। उनके मन में जो वर मांगने की इच्छा थी सबको अपनी आप से बोल रहे हैं, जो वर मांगो, जो वर मांगोगे मैं वो वाला वर दूंगा, सबके ऊपर कृपा कर रहे हैं। उसी में मुकुंद दत्त को किंतु बुला नहीं रहे, मुकुंद दत्त को बुलाते नहीं। मुकुंद दत्त का नंबर क्यों नहीं आता, उसका नाम क्यों नहीं बोलते, एक एक करके सबको बुला रहे हैं बार बार, अभी इस भक्त को भेज दो भीतर में, अब इस भक्त को भीतर में भेज दो, किंतु मुकुंद दत्त का नाम आता नहीं। श्रीवास पंडित जी गए महाप्रभु के पास में, जे हे जगदीश्वर, हे पर ब्रह्म, हे परमात्मन, हे भगवान, आप तो मुकुंद को बहुत प्रेम करते हैं, कितनी बार मुकुंद आपके साथ में रहता है, आप उससे कितना कीर्तन सुन करके आनंदित होते हैं, आज किंतु आप मुकुंद दत्त को बुला क्यों नहीं रहे, आज क्यों नहीं बुला रहे हो? तो महाप्रभु कहते हैं कि श्रीवास, उसका नाम मेरे सामने ऐसे नहीं बोलना कि उसको भी बुलाऊं, मैंने उसको नहीं बुलाना, आप उसका इस प्रकार से मेरे पास में बात लेकर के मत आना कि मुकुंद को बुलाऊं, क्यों नहीं बुला रहा हूं, उसकी बात नहीं करना, उसको मैंने दर्शन नहीं देना, उसको मैंने दर्शन नहीं देना। श्रीवास पंडित कहते हैं जी क्या बात है, उनको दर्शन नहीं देना आपने, उनको कोई वर नहीं देना, उनको कोई दर्शन नहीं देना, उनको कृपा नहीं करनी, अभी ये क्या बात हुई, मेरे तो समझ में आता नहीं। तब महाप्रभु ने उनको बताया, ये जो है मुकुंद, ये बेटा खड़ जठिया, ये खड़ जठिया है। ये क्या करता है, खड़ जठिया का मतलब क्या होता है? खड़ का मतलब होता है ऐसे वाला व्यक्ति जो
कभी कभी तो कैसा बन जाता है, एकदम दीनहीन, तिनके से भी मैं नीचे हूँ, मैं बड़ा भक्त हूँ, भगवान मेरे प्रभु हैं, मैं उनका दास हूँ, मैं उनका सेवक हूँ। दीनता करता है, हाथ जोड़ता है, प्रणाम करता है, सारा कुछ करता है। तो इसका नाम होता है खड़। खड़ का मतलब होता है एक प्रकार की घास, जिसके ऊपर कोई भी चल के चला जाए तब भी वो कोई नहीं कुछ कहते। तो इस कभी कभी तो ये मुकुंद कैसा बन जाता है, हाथ जोड़ता है, भगवान को प्रणाम करता है, मैं आपका सेवक हूँ, बड़ी प्रकार की दीनता करता है, कीर्तन गाता है, नृत्य करता है। किंतु कभी कभी क्या करता है, जठिया। कभी तो खड़ बन जाता, कभी जठिया। जठिया का मतलब क्या होता है, जठिया का मतलब होता है हाथ में लाठी पकड़ने वाला, मारने वाला। कभी कभी क्या आता है, भगवान को मारने के लिए जाता है। जब ये भक्तों के साथ बैठता है तब तो बन जाता है खड़। और जब योग वाशिष्ठ कोई पढ़ता है, मायावाद वाला कोई ग्रंथ पढ़ता है, वो मायावादी सन्यासियों के साथ बैठ के फिर वैसे वाला ही बन जाता है कि हाँ हाँ आप ठीक बोल रहे हो, मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म कोई और थोड़ा ना है, मेरे को किस ब्रह्म की आराधना करनी है, किसकी भी आराधना नहीं करनी, कोई ब्रह्म नहीं होता, हम ही ब्रह्म हैं, हम सारे ब्रह्म हैं। कभी कभी ऐसे वाला हो जाता है। तो इसीलिए ये खड़ जटिया बेटा, जब खड़ बनता है तब तो मेरे को लगता है मेरे चरण पकड़ रहा है, मेरी पूजा कर रहा है। जब ये जटिया बनता है तब मेरे मन में क्या आता है, इसने तो मेरा गला पकड़ लिया दबाने के लिए, ये मेरे को ही मार डालेगा। और लाठी हाथ में पकड़ता है, बोलता है कि तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, तुम कौन हो, भगवान नहीं हो, मैं ही भगवान हूँ। तब ऐसे वाला बन जाता है। तो ये कभी बनता है खड़ और कभी बनता है जटिया। कभी तो भक्तों के संग आता है तो एकदम से खड़ जैसा बन जाता है, और जब मायावादियों के पास जाता है, दूसरे लोगों के पास बैठता है, तब जटिया बन जाता है। ऐसे वाले व्यक्ति को मैंने कृपा नहीं करनी। मुकुंद सुन करके मन में उनके एक बात आई कि प्रभु जो हैं, ये अभी तक तो मैं समझता था ये निमाई पंडित हैं, ये निमाई पंडित है। अभी फिर समझता था कि ये भक्त बने हैं अभी अभी, इनमें कुछ अद्भुत लक्षण दिखलाई दे रहे हैं, किंतु तब भी कृष्ण भक्त वाले हैं। किंतु अभी मेरे मन में आया कि ये तो सर्वज्ञ हैं, सचमुच में भगवान है। अभी मेरे को तो वो वाला अंदर दर्शन नहीं कराया जो और लोगों को हुआ, किंतु ये तो भगवान है। क्योंकि मैं कैसा हूं अंदर से किसी को तो मैंने आज तक पता नहीं करने दिया। किंतु मैं कभी कभी क्या करता हूं, इसमें लिखा हुआ मुकुंद दत्त, भक्ति नामा नीलू मुई ए चार मुखे, देखी ले ओ भक्ति शून्य की पाई वो सुखे, विश्व रूप तोमार देखिला दुर्योधन, जहाँ देखी बारे वेदे करे अन्वेषण, देखी आओ सावंशे मरीला दुर्योधन, ना पाईला शुद्ध भक्ति शून्य कारण। ए भाई ये घड़ी चलती है तो अभी भी ना बंद है, मेरे को घड़ी दे दो कोई एक यहाँ पर, मेरे को चिंता होती है। किसी के हाथ में घड़ी नहीं है अभी, सबके मोबाइल है। आपकी है ना, हाथ वाली दे दो ना, ना घड़ी दे दो बस, हाथ वाली आपकी बंद है, ये बंद होगी फिर से। तो अभी मुकुंद दत्त जो हैं वो कह रहे हैं कि अब उन ऐसे कौन है, हमने पहले सुन लिया, मधुकंठ, समस्त प्रकार की लीलाओं को जानने वाले, गान करने वाले, भगवान के परिकर। किंतु इन्होंने इस जगत में दिखलाया ऐसे वाला कुछ अपने जीवन में लीला करके, जिससे हम सब लोगों को शिक्षा मिलती है कि हमें कैसे वाला एक निष्ठ भक्त होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं अपने विषय में, मैं कभी कहता था ज्ञान जो है वो भी बड़ा ही है, सिर्फ ये भक्त, भागवत बोलती है भक्ति भक्ति, गीता बोलती है भक्ति भक्ति, भक्ति थोड़ा ना सबसे बड़ी है, ज्ञान भी बड़ा है।
और कर्म करना भी बड़ा है, योग भी बड़ा है। कभी मैं कुछ कहता था, कभी मैं कुछ कहता था, किंतु अब मेरे इसीलिए क्या हुआ, मेरे मेरे हृदय में तो भक्ति का मैंने अवहेलना किया। कभी भक्ति को भी मानता था, कभी सबको एक समान मानता था, जो भी कर लिया उसमें क्या है। जैसे विवेकानंद जी के यहाँ का बोलते हैं, जतो मत ततो पथ, न जतो पथ ततो मत, जैसा भी कहते हैं। तो उसी प्रकार से मैं सबको मानता था, ये तो प्रभु सर्वज्ञ है, सारा कुछ जान लिया। मैंने भक्ति की बात शुद्ध रूप में जैसे करनी होती है वैसी वाली तो मैंने की नहीं, इसलिए मेरे को प्रभु दर्शन नहीं दे रहे। मैंने कभी तो क्या किया, उनको चरण पकड़ लिए, कभी उनको मारने के लिए जाता हूँ, तो इसलिए कैसे मेरे से प्रसन्न होएंगे, मेरे को दर्शन कैसे होएंगे, मेरे को तो दर्शन होएंगे नहीं। इस प्रकार से जब रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, अपने हृदय की बातें बोल रहे हैं सारी, कि मैं कैसा था, मैंने क्या क्या किया, प्रभु को सर्वज्ञ है, सब जान गए, और किसी को भी पता नहीं है यहाँ पर, इनको सारा कुछ पता मेरा। जब विलाप कर रहे हैं तब श्रीवास पंडित को कहते हैं, जी मेरी प्रार्थना प्रभु से पूछ आओ कि कभी किंतु कभी तो मेरी भक्ति होएगी, कभी मैं एकांतिक भक्त बनूंगा, कभी उनकी मेरे ऊपर कृपा होएगी। तब प्रभु ने अंदर से बोल दिया श्रीवास पंडित को, जी हाँ, करोड़ जन्मों के बाद में इसका हो जाएगा, होएगा। तब ये जो है मुकुंद दत्त महाप्रभु की वाणी में ऐसा विश्वास हुआ, नृत्य करने लग गए कि होई मु आमी, मैं भी दर्शन करूंगा, मेरा भी उद्धार होगा, मैं भी महाप्रभु के दर्शन करूंगा, भगवान प्रसन्न होएंगे। ऐसे कह के जब नृत्य कीर्तन करने लगे तब क्या हुआ, प्रभु ने अपने पास में बुला लिया। इनके करोड़ जन्म जो महाप्रभु ने बोले वो साथ साथ में चले गए, और अपने निकट बुला कर के प्रभु ने इनको क्या बोला, बड़ा प्रेम किया। और इतना सुंदर सुंदर बातें वहाँ पर लिखी, एक बार पढ़ने को ही बैठे वो अध्याय को छोड़ नहीं सकते। थोड़ा सा भी अगर किसी को भक्ति की बात पता हो तो वहाँ पर वो वर्णन करें कितने सारे चरित्रों का, कि दुर्योधन ने क्या किया था। दुर्योधन ने कृष्ण का अपमान करने का प्रयास किया, और कृष्ण ने क्या किया था, उन्हीं की सभा में ही उनको अपना विश्व रूप दिखलाया था। अपने में से कैसे पांडव प्रकटित कर रहे हैं, कैसे ब्रह्मा शिव प्रकटित कर रहे हैं, कैसे अवतार प्रकटित हो रहे हैं, सब दुर्योधन को दिखलाया था। किंतु दुर्योधन तब भी देख करके भी नहीं देख पाया, देखा सारा कुछ किंतु मान नहीं पाया। फिर भी कहता मैं कौन हूँ, भगवान हूँ। क्यों नहीं देख पाया, कह रहे भक्ति शून्य हृदय, उसका भक्ति से हृदय जो है वो शून्य था, इसलिए सब कुछ देखने पर भी वो मान नहीं पाया, अंत में मृत्यु को प्राप्त किया। उसी प्रकार से दुर्योधन का बतलाया, और विदुर जी का और दुर्योधन का बतलाया। दुर्योधन के घर में इतना सारा उन्होंने सामान दिया खाने के लिए, पीने के लिए, किंतु श्री कृष्ण ने कुछ भी नहीं लिया। विदुर के हृदय में भक्ति थी, इसलिए उसका सारा कुछ लिया। श्रीधर पंडित जी की भी आज तिथि है, उनका जीवन भी कैसा है देखो। ये मुकुंद दत्त जी ने जो ये कथा हुई जब यहाँ पर, तब भक्ति के बहुत सारे उदाहरण दिए कि भक्ति से ही केवल भगवान मिलते हैं और किसी प्रकार से नहीं मिलते। और महाप्रभु ने भी उनको कहा, जो मैंने कहा था तुम्हारे को दर्शन नहीं दूंगा, मैंने तुम्हारे साथ में कुछ कुछ क्या किया, उपहास किया था। तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ उपहास किया है, इसलिए तुम दुखी नहीं होना, तुम मेरे को अत्यंत प्रिय हो। इस प्रकार से सारी महाप्रभु की वार्तालाप हो मुकुंद दत्त जी के साथ में। उनका बहुत पवित्र चरित्र, इसलिए संध्या में प्रत्येक दिन आरती करते हुए क्या कहते हैं, संजया मुकुंद वासु घोष आदि गाय, ये गान करते हैं। जब महाप्रभु का अभिषेक कराया तब ये गान कर रहे थे वहाँ पर। इनका गान महाप्रभु का अत्यधिक प्रिय है। दूसरा किसकी तिथि है, श्रीधर खोला बेचा। श्रीधर पंडित नवद्वीप धाम में शुभ आविर्भाव, महाप्रभु के घर से बिल्कुल पास में, और इनके पास में एक बगीचा केले का,
केले का बगीचा है, उसी में ही अपना बड़े संतुष्ट रहते हैं। जगत के दृष्टिकोण अनुसार श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ने बड़ी अच्छी तरह से इस ग्रंथ में लिखा कि जगत के अनुसार लोग किसको धनी कहते हैं? जिनके पास घर बड़ा, जिनके पास पैसे बहुत सारे, जिनके पास मणि माणिक्य इत्यादि है, उनके अनुसार वो धनी। जिनके पास ये वस्तुएं नहीं है वो निर्धन। किंतु तत्वतः ये बात सत्य नहीं है। जिसके पास में शुद्ध आनंद है वो धनी, और जिसके पास में शुद्ध आनंद, नित्य आनंद नहीं है वो व्यक्ति निर्धन। इनके माध्यम से चैतन्य महाप्रभु ने दिखलाया, श्रीधर पंडित जी के माध्यम से। ये भी ब्रज लीला के भक्त, कृष्ण के परिकर। इनका नाम कुसुमासव सखा, कुसुम आसव। आसव मतलब ऐसे वाला मद मत्तता, नशा। कुसुम जैसे एक कुसुम के ऊपर आकर के भंवरा जो है वो क्या करता है? हमारे गुरुदेव बोलते थे उस शब्द को बावरा होना। जैसे जब आम के कपोल आ जाते हैं तो वहां पर छोटे छोटे भ्रमर जाकर के क्या करते हैं? ऐसे 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 घूमते हैं, बड़ी जोर जोर से। तो इसको बोलते हैं बावरा हो गया है, गुंजन करता है। बौर आ गई और ये बौर आ गया, आम की बौर आ गई, और उसको देख उसकी सुगंध से ये क्या करता है? उसके चारों तरफ ऐसे घूमता है मद मस्त होकर के। इसलिए उसको बोलते हैं ये बौर आ गया, बोर आई, ये बौर आ गया। उसी प्रकार से कुसुमासव, उसमें से ऐसी वाली एक अत्यंत अद्भुत सुगंध आती है, जो भी पास में बैठता है एकदम से बौरा उठता है। ऐसे वाला कुसुमासव सखा। उसकी सुगंध चारों ओर सब समय उसके अपने दिव्य शरीर कलेवर से ऐसी सुगंध प्रकटित होती है जो सर्वत्र एकदम से महक उठता है सब तरफ। ये श्रीधर पंडित बन करके आए और वो अत्यधिक निर्धन होने की लीला की, और भगवान ने क्या करके दिखलाया? जितना भी निर्धन क्यों नहीं, इनके घर जाकर के ही उल्टा इनका पात्र लोहे का, उसमें भी छेद हैं बहुत सारे, उसी में चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथ से पानी पीना है। भक्त की वस्तु को लेते हैं, वो द्रव्य के भूखे नहीं होते भगवान, वो प्रेम के भूखे, भक्ति के भूखे। इसीलिए ये क्या करते हैं? ये पूरे प्रसिद्ध थे नवद्वीप धाम में कि इनसे बड़ा सत्यवादी और कोई नहीं है, युधिष्ठिर महाराज जी के जैसे सत्यवादी। इस प्रकार का इनका चरित्र। इसीलिए केला बेचते हैं, सब्जी बनाने वाला, केले के फूल बेचते हैं, केले का तना बेचते हैं, इस प्रकार से सारी चीजें। तो अभी महाप्रभु नित्य प्रति लेने जाएंगे, बहुत सारे लोग बेचते हैं, महाप्रभु ने इन्हीं से ही लेना। और ये मूल्य लगाते हैं कितना? जितना सचमुच में मूल्य होता है उतना, क्योंकि परम सत्यवादी हैं। किसी से कुछ भी थोड़ा सा अधिक नहीं लेना। क्यों? क्योंकि विषय भोग का कामना ही नहीं है, चित्त दूसरी तरफ है पूरी तरह से। बहुत अच्छे भक्त। तो इसलिए महाप्रभु किंतु क्या करेंगे? महाप्रभु इनके पास जाकर के ये बोलेंगे एक आना, तो बोलेंगे आधा आना दूंगा। और प्रत्येक दिन इनके साथ में क्या करते हैं? बहस करते हैं। ये उठा लेते महाप्रभु अपना, और जो देना वो दे करके रख के चले जाएंगे। ये उनके पीछे पीछे भागते, उनसे उनके हाथ से फिर छीन लेते, अपने केले को, अपनी सब्जी को छीन लेते हैं कि ऐसे कैसे लेकर के चले जाओगे। और महाप्रभु भी छीना झपटी करते हैं इनके साथ में। प्रत्येक दिन लेकर के ऐसे जाते हैं, और जब ये पराजित हो जाते नित्य प्रति, बहुत बारी लड़ाई करते और बार बार बोलते जी आप किसी और के पास भी चले जाया करो, प्रत्येक दिन मेरे से इस प्रकार से कलह करना है। वो किंतु जाते नहीं, इन्हीं के पास ही कलह करेंगे। अभी इन कलह करते हैं और
जबरदस्ती ले करके जाते हैं, मूल्य भी आधा देते हैं, और जब चले जाते हैं तब ये नित्य प्रति यही कहते हैं, ब्राह्मण है, पवित्र है, माता पिता इसके बहुत अच्छे, मैं तो भक्त की सेवा करता नहीं हूँ, गंगा की सेवा तो करता हूँ, भक्त की तो सेवा करता नहीं। भगवान इसके माध्यम से लगता है ऐसा संभवता वो इसके माध्यम से मेरे से छीन करके ले जाते, आधा मूल्य देते हैं, जो भक्त की सेवा किया करो, प्रत्येक दिन यही कह करके शांत हो जाते। और गंगा की जितना जब काम पूरा कर लेते, सब्जी बिक जाती है, तब जा कर के वो जो मिलता है इनके पास में धन, उससे जा कर के आधा धन अलग कर देंगे। कभी भी नहीं सोचते जे आधा नहीं करना, आधा धन करके क्या करेंगे, गंगा के लिए जो उनके लिए संभव पर फल लेना, फूल लेना, धूप लेना, दीप लेना, जो जो संभव होता है उतना लेकर के नित्य प्रति गंगा की पूजा करके आ जाते हैं। और जो बचता है उसी को लेकर के फिर भगवान को निवेदन करके अपना जीवन चलाते हैं। ऐसे वाला जीवन है उनका। और सब समय इनके मुख के ऊपर भगवान का नाम कीर्तन करता है, निरंतर उच्च स्वर में कीर्तन करते हैं। आसपास के लोग बोलते हैं ये श्रीधर बहुत पागल, सुनता भी नहीं। बहुत बार इसको समझा के देख लिया, जे पहले अपना घर ठीक से बना लो, अपने भोजन की व्यवस्था ठीक से कर लो, उसके बाद में फिर ये पूजा पाठ करना, गंगा की पूजा, इसकी पूजा, उसकी पूजा, वो किंतु सुनता नहीं। और दूसरा इसको बोलते हैं, दूसरे लोग अपनी वस्तु का मूल्य थोड़ा अधिक बोल करके अपनी सुविधा देखते हैं, ये उस प्रकार से भी बिल्कुल करता नहीं, सुनता ही नहीं, पागल है। और फिर क्या होता है, इसको पेट ही नहीं भर पाता, अपना भी इसका भूखा रह जाता, इसलिए जोर जोर से भगवान को पुकारता रहता है। किंतु क्या करो, इसकी सहायता हम कर ही नहीं सकते, ये दुर्भागा है। लोग इस प्रकार का विचार करते। जब महाप्रभु ने अपना दर्शन दिया तब उस समय श्रीधर को भी बुलाया, इनके ऊपर जब कृपा की, इनको कहा वर मांग लो, तो इन्होंने क्या वर मांगा। हमारे महाराज जी इस उदाहरण को बार बार देते थे कि इन्होंने क्या वर मांगा, मेरे को धन दे दो, घर बड़ा दे दो, कुछ भी बोला। इन्होंने केवल यही प्रार्थना की, जो यदि आप सचमुच में वही प्रभु हैं और मेरे को वर देना ही चाहते हैं, तो मेरे को यही वर देना कि वही मेरा प्रभु नित्य प्रति मेरे से आकर के सब समय सेवा ग्रहण करे, यही मेरी केवल प्रार्थना। इसके अतिरिक्त और कोई भी वर नहीं मांगते और कोई भी बात तो नहीं बोलते, इस प्रकार के भक्त। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने अलग अलग भक्तों के माध्यम से अलग अलग जो शिक्षा वो प्रदान करते हैं। इसलिए हमारे श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी बोलते थे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्रिश्चियन लोग जो करते हैं पहले धन देंगे, दवाई का देंगे, बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ कर देंगे, तभी तो कोई फिर धर्म की बात सुनेगा, नहीं तो धर्म की बात कौन सुनेगा, भक्ति कौन करेगा। तो कहते हैं कि ये बात किंतु सत्य नहीं है, ये बात सत्य नहीं है। अगर किसी को शुद्ध साधु संग मिल जाए, साधु नहीं मिलता किसी को, किसी का सौभाग्य नहीं होता, मगर अगर किसी को साधु मिल जाए, उसके पास धन ना हो कुछ भी, किंतु तब भी वो क्या करेगा, शुद्ध भक्ति करेगा और परम संतुष्ट रहेगा, जगत की वस्तुओं के प्रति कभी उसका चित्त नहीं जाएगा। श्रीधर उसके उदाहरण है, श्रीधर उसके उदाहरण है। तो इसीलिए धन होने से ही भक्ति करेगा कोई, धन होने से ही सेवा करेगा, धन होने से भगवान प्रसन्न होंगे, ये कोई बात सत्य नहीं है। उदाहरण कौन है, विदुर जी। उनके घर पर जाकर के भगवान ने क्या खा लिया, केले का छिलका, साग, किंतु दुर्योधन के यहाँ की चीज को नहीं लिया, क्योंकि वो भक्त नहीं है। युधिष्ठिर के यहाँ खाते हैं, भले ही वो राजा बन गए हैं तो भी क्या हुआ, किंतु भक्त हैं। तो इसलिए भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं।
और किसी वस्तु से नहीं होते, इस प्रकार की अपने परिकरों के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा प्रदान की। आज ये बहुत विशेष तिथि इन भक्तों की, उनके श्री चरण कमलों का हम लोगों ने थोड़ा सा कीर्तन किया, वो प्रसन्न हो हमारे प्रति, यही उनके श्री चरणों में प्रार्थना। अभी हम लोग अभिषेक करेंगे जगन्नाथ जी का, इधर भक्त लोग कीर्तन कर देंगे। मुकुंद दत्त अभिषेक नहीं करोगे, कीर्तन करोगे? कीर्तन करो। आप केशव प्रभु अंदर चले जाओ, फिर जाओ पुजारी के साथ। हाँ जाओ आप लोग। शालिग्राम रखा है तो मैं तो गिरिराज जी को पूछा मतलब। हरे राम हरे राम, ये विषय प्रभु करे राम Krishna
Mudah
Over